नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। क्यों निकाली जा रही है? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में खामियां हैं। वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने लगाए और उसके बाद में सड़क पर राहुल गांधी भी हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं और अखिलेश यादव भी नजर आए। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया होने जा रही है और इस प्रक्रिया के तहत यहां पर भी 1.25 करोड़ वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संपादक संजय शर्मा जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, अभी बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हंगामा मचा हुआ है और खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया होनी है पंचायत चुनाव से पहले। यानी कि जो हंगामा बिहार में हम देख रहे हैं, अब क्या उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि संजय सिंह मोर्चा खोल चुके हैं इस पूरे मामले पर। अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो उत्तर प्रदेश में क्या, तो पहले नंबर लगना ही था। वो तो बड़ी गनीमत है कि पहले साहब लोग की गाड़ी बिहार चली गई, क्योंकि बिहार में चुनाव है। हम्म, असली दर्द जो है वो उन्होंने उत्तर प्रदेश में महसूस किया है। हम्म, लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की जोड़ी इतनी पिटाई नहीं करती, तो आज हम्म, गर्व के साथ मोदी जी कहते हैं, अब की बार मोदी सरकार, ये मोदी हम्म, सरकार है। देखिए, हम्म, 11 साल बाद उनको कहना पड़ रहा है अब की बार एनडीए सरकार। तो हम्म, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनको सपने में भी आते होंगे। प्रधानमंत्री को लगता होगा कि इधर से जरा सा भी गड़बड़ाए और नीतीश कुमार ने या चंद्रबाबू नायडू ने कुर्सी खींची और साहब धड़ाम। तो ये हम्म, दर्द सारा उन्हें उत्तर प्रदेश से मिला था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह बीजेपी हार जाएगी लोकसभा के चुनाव में। तो हम्म, मतलब साफ था कि अब ये बिहार की तरह, पहले बिहार में मतदाता सफाई अभियान हो, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों के वोट काटे जाएं जैसा विपक्ष आरोप लगाता है, हम्म, और फिर उत्तर प्रदेश में। हालांकि हम्म, मेरे हिसाब से तो प्रयोग उन्होंने 2022 में ही शुरू कर दिया था उत्तर प्रदेश में, जब हम्म, समाजवादी पार्टी ने शिकायत की थी कि बड़ी संख्या में विधानसभा में यादवों के और मुसलमानों के वोट काट दिए गए। तो ये हम्म, एक सुनियोजित साजिश थी, एक सोची समझी रणनीति थी कि भाई जो विरोध में हैं उनके वोट काट दिए जाए। हम्म, और बड़ा सहज जानना है कि कौन विरोध में है, कौन पक्ष में है। कि जिस तरह हम्म, मेटा, फेसबुक को अरबों खरबों रुपए का भुगतान किया गया है, वो बड़ा हम्म, विवाद हुआ है उसपे, कि आपके लिए ये बड़ा सामान्य सा जानना है कि हिमांशु जी उन्मादी हैं या हिमांशु जी शांत प्रिय आदमी हैं। हम्म, हिमांशु जी किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ने, किसी के घर पे झंडा फहराने में खुश होती हैं या इस बात की आलोचना करते हैं। अगर हम्म, आलोचना करते हैं तो वोट कट जाएगा, खुश होते हैं तो हिमांशु जी का प्रोत्साहन दे दिया जाएगा। तो ये हम्म, जानना बड़ा आसान है कि कौन आपके पक्ष में है और कौन विरोध में है। और फिर ये भी बड़ा आसान है कि जो विरोध में हो उसके वोट कटवा दो, जैसा कि हुआ, जैसा आरोप है। तो ये हम्म, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव में ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है कि 1.25 करोड़ के आसपास वोट काटने का प्लान, खतरनाक खौफनाक प्लान बन रहा है, ये हम्म, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अखिलेश हम्म, यादव के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 2027 में जो अभी का माहौल है उत्तर प्रदेश में, जो भारतीय हम्म, जनता पार्टी को डरा रहा है, वो साफ बता रहा है कि 2027 में इस बार सूप बड़ा साफ हो सकता है। पिछड़े हम्म, नाराज हैं, दलित नाराज हैं, मुसलमान तो नाराज हैं ही हैं। तो उससे अच्छा हम्म, ये कि वोट ही कटवा दो ना, ना रहेगा, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जब हम्म, होगा ही नहीं कुछ भी तो करेंगे क्या। तो ये जो हम्म, सूचना आई है कि इतने मतदाता का एसआईआर लागू करने की रणनीति है, ये बड़ी खतरनाक है। और देखना ये होगा कि विपक्ष रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। और कल सुप्रीम कोर्ट में एक बिहार को लेकर सुनवाई भी है, एसआईआर को लेके। सबकी हम्म, निगाह ये है कि देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है नहीं देता है, या लोकतंत्र की इसी तरह हत्या हम लोग होते हुए देखेंगे और खामोश रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। हिमांशु। अच्छा, 1.25 करोड़ वोटर्स अगर फर्जी हैं, रिपीटेड हैं, या फिर उनका एड्रेस गलत है या जो भी है, मतलब उस वोटर लिस्ट में अनियमितता है, इस बात को अगर माना जा रहा है, समझा जा रहा है, तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं लोकसभा चुनाव के, 1 साल ही हुआ है, 1.25 साल हुआ है। क्या उसी खामीपूर्ण वोटर लिस्ट से वो चुनाव करवा दिए गए और जिसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें जीत गई? अब क्या वो जो वोटर्स थे, फर्जी वोटर्स थे या फिर जो भी था, वो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ना जाते तो भारतीय जनता पार्टी और नीचे धड़ाम हो जाती क्या? ये तो हिमांशु बिल्कुल 100% सत्य बात है कि अगर आप मान रहे हैं कि ये फर्जी वोटर थे, ये फेक वोटर थे, तो हम्म, वोट उन्होंने डाला है।
चाहे इधर को वोट डाला हो या उधर वोट डाला हो। इसका मतलब कि जो चुनाव है, जो नतीजे हैं वो लोकतांत्रिक नहीं थे। तभी आप ऐसे लाखों करोड़ों वोट कटवा रहे हैं, जुड़वा रहे हैं। तो फिर देश की हुकूमत को अब नैतिक रूप से सत्ता चलाने का हक नहीं है। निर्वाचन आयोग को अपनी साफ-सुथरी पहले 6 महीने पूरी रिवाइज़ एक सूची तैयार करे पूरे देश की, उससे पहले सरकार लोकसभा चुनाव की दोबारा कराने की घोषणा करे। क्योंकि अगर इतनी ही बेईमानी हुई है, इतनी ही गलत सूची है, इतनी ही फेक सूची है, तो उस गलत और झूठी सूची पर चुने हुए प्रतिनिधि कैसे अच्छे हो सकते हैं, सच्चे हो सकते हैं? इसका मतलब वो गलत हैं, वो झूठे हैं, तो सरकार भंग की जाए और दोबारा चुनाव कराए जाएँ। ये तो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए हिमांशु। अच्छा, अखिलेश यादव अभी बिहार भी गए थे, राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें शामिल हुए, तेजस्वी भी थे। 3 लड़कों का जिक्र हुआ, भाई भाई का जिक्र हुआ। तो जो गर्मजोशी बिहार के अंदर देखने को मिली कल को, वही गर्मजोशी उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलेगी, और उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव वहां गए तो तेजस्वी इधर भी आएंगे और राहुल गांधी कॉमन। देखिए, सरकार इतनी संवेदनहीन है, जब उसे 800 किसानों की मौत पर कुछ नज़र नहीं आया। अगर चुनाव नहीं होते तो किसानों के बिल वापस नहीं होते। उसे किसानों की मौत नज़र नहीं आती, उसे बेरोज़गारों की मौत नज़र नहीं आती, किसान आत्महत्या कर लें, वो नज़र नहीं आते। तो भले अखिलेश, तेजस्वी, राहुल अगर सड़कों पे उतर आएँगे तो उसे कोई फ़र्क पड़ेगा? हमने दिल्ली में देखा था कि 300 सांसद मार्च करते हुए गए कि हमें चुनाव आयोग से बात करना है, पुलिस के दम पे रुकवा दिया गया। तो ये सरकार लाठी की गोली की भाषा समझती है, तो जानती है कि अगर ये लोग सड़कों पे आएँगे तो हम लाठीचार्ज करा देंगे, गोली चलवा देंगे। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है ये काम, और मुझे लगता है जेपी आंदोलन की तरह चुनौतीपूर्ण है कि जनता को जगाना है, जनता को जागृत करना है, जनता के अंदर ये चेतना विकसित करनी है कि भाई अब वो समय आ गया कि ये हक आपका है, ये लड़ाई आपकी है, ये संघर्ष आपका है। अगर आप सड़कों पर नहीं आए, आपने विरोध नहीं किया, आपने अपने कटे हुए वोट को जुड़वाने की पहल नहीं करी, तो समझिए कि लोकतंत्र खत्म। फिर एक ही सूची बनेगी देश में, जो भारतीय जनता पार्टी की सूची होगी। फिर उसमें चुनाव कराएं या ना कराएं, क्या फर्क पड़ता। मैं कल एक बहुत मजेदार एक कवि की, व्यंग्य कवि है, उसकी कविता सुन रहा था। उसमें यही था कि भाई लोग प्रचार करते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हाथ के पंजे पे मोड़ देना, अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल पे बट साइकिल का बटन दबाइए, कांग्रेस कहती है कि हाथ के पंजे का बटन दबाइए। अलग अलग पार्टियां अपना कहती हैं कि इसका बटन दबाइए, उसका बटन दबाइए। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि आप बटन कोई भी दबाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खाते में तो हमारी आना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद ईवीएम, वो कवि कह रहे थे कि कुछ दिन बाद ईवीएम कहेगी हजूर बेकार में आपने तकलीफ करी, आप घर पे भी नहीं आते, मैं तो हुई आपकी। कोई किधर ही वोट डाले, निकलेंगे तो आप ही के हजूर, आप कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं। तो बात सही है, लोकतंत्र इसी तरह चल रहा है, इसी तरह बलिहारी है उसकी, और इसी तरह चलता रहेगा। तो जब तक अच्छा, जनता फर्श पे नहीं उतरेगी, सड़क पे नहीं उतरेगी, जेपी की तरह मूवमेंट कर रही होगा, नारा नहीं होगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तब तक सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है, और ये खतरनाक तरीके से चलने वाला है। जनता को सड़क पे आना पड़ेगा, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अच्छा, हंसी मजाक के जरिए भी अपने टॉन्ट कसे जा रहे हैं, गंभीरता से भी बात हो रही है, लोगों के अंदर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर आप देखेंगे। लेकिन बदलाव के नाम पर सत्ता बदल जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, सिर्फ ये आवाज सुनाई दे रही है। क्या सत्ता बदल जाने से पूरी प्रक्रिया सही हो जाएगी क्या एकदम से? और चुनाव आयोग जो अब तक धांधली करता आया है, कथित तौर पर जो धांधली करता आया है, वो सब कुछ सही हो जाएगा? देखिए सही है, ये हो सकता है कि जो सरकार अगर बदलती है तो फिर एक कानून आए कि जो मोदी जी ने ये राहत दे दी है कि भाई जो सूचना, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, मुकदमा नहीं चलेगा। ये नियम कानून वापस लिया जाए। अगर गलती करेंगे तो देश में सबको बराबर का हक होना चाहिए। तो अगर वो कानून वापस होगा तो फिर राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार की सजा मुकर्रर होगी। अगर वाकई में उन्होंने एक साजिश के तहत लोकतंत्र की हत्या की है, तो इस लोकतंत्र की हत्या में ज्ञानेश कुमार को, राजीव कुमार को सजा होनी चाहिए। आईएएस एसोसिएशन बड़ा ज्ञानेश कुमार के बचाव में उतर रही थी। अरे आईएएस एसोसिएशन तो पूछना चाहिए, ज्ञानेश कुमार जी आपकी बेटी इतनी कम छोटी नौकरी में नोएडा के डीएम कैसे बन गई, आपका दामाद वहां पे कैसे पहुंच गया। और आईएएस एसोसिएशन को शर्मिंदा होना चाहिए थी कि कोई एक आईएएस इस हद तक गिर गया है, पूरा देश उसको गाली दे रहा है, उसके कारण लोग नारे लगा रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में गाली दी जा रही है।
मुझे नहीं पता कि राजीव कुमार और उसके बाद ज्ञानेश कुमार को नींद कैसे आती होगी, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ज्ञानेश कुमार नाम का एक शख्स था जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी। और मैं दावे के संग कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में इतना नाकारा और इतना नपुंसक चुनाव आयोग नहीं देखा जैसा ये चुनाव आयोग है। कभी देश के सब लोग लज्जित होंगे कि राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार जैसे इंसान थे जिन्होंने लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब देखना यह है कि ऐसी तबाह होता रहेगा या देश की बहुमूल सोच, देश के कीमती लोग सड़क पे आके अपना हक मांगेंगे और फिर नारा लगाएंगे जोर से कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिल्कुल, अभी बिहार में प्रक्रिया हो रही है, उत्तर प्रदेश का भी नंबर आ गया है। कल को जो चुनावी राज्य आते जाएंगे, बंगाल में भी फिर धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगी। तो एसआईआर की प्रक्रिया हो, सही से हो, ये जो डुप्लीकेसी हो रही है, जो धांधली करने की कोशिश की जा रही है, वो ना हो, इसी बात की हम उम्मीद कर सकते हैं। और इससे ज्यादा हम लोग अपनी आवाज ही बुलंद कर सकते हैं। अब नेताजी और सारी पावर तो उधर ही है। अब देखिए विपक्ष कितनी अपनी इसमें भूमिका निभा पाता है, और जनता जो फैसला करेगी वो तो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, सिंहासन क्या खाली होगा? क्या सत्ता परिवर्तन के बाद सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? ये सवाल अपने आप में जायज इसलिए है क्योंकि नेता आएंगे जाएंगे, सरकारें बदलेंगी रहेंगी, लेकिन हमारे और आपके जो अधिकार हैं कम से कम वो तो सुरक्षित रहने चाहिए। और जब सवाल संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हैं, जब सवाल हमारे और आपके अधिकार को लेकर उठ रहे हैं, तो फिर पारदर्शिता बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे भी हो, लेकिन इस कमी को दूर करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया होने जा रही है, उसको लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।